जल्दी से बताइए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए चलिए चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सर आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं। तो माय डियर, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका इंतजार मैं देख रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अभी यूट्यूब पर तो जब होगा तब हम करेंगे, बट अभी जो है आपका स्पेशल क्लास में हम करा देते हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फिर उसके बाद हमारा लाप्लास होगा, ये सब चीजें होंगी एंड देन हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर न्यूमेरिकल एनालिसिस करवा दीजिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस करवा दीजिए सर, बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं। तो आपके मैंने सोचा कि चलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस करवा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम डील करने वाले हैं किस पर? हम डील करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पर। एंड सेम सर जी, इसमें हम किस लेवल से चीजें करेंगे आप सभी लोग जानते हैं भाई। इसमें हम बिल्कुल, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके कोई भी टॉपिक के साथ जब डील करता हूं तो किस प्रकार से करते हैं हम उसमें। सबसे पहली चीज हम उससे करेंगे बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक। ओके, यस। और इसमें जो है बहुत सारी चीजें फालतू की भी है इस टॉपिक में, बट नमस्ते महेश जी, नमस्ते। तो इसमें जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक पर हम डील नहीं करेंगे। बिल्कुल जो चीजें इंपॉर्टेंट है बिल्कुल उतना ही हम सिस्टमेटिक वे में गेट एग्जाम पर फोकस्ड कंटेंट बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक की चीजें पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग माय डियर फ्रेंड, इसमें हम करेंगे जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम किस पर डील करेंगे इसमें, इसके बाद हम किस पर डील करेंगे, इसके हम आपके लिए इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज में इसका टेस्ट भी होगा। ओके, यस, मींस आप सभी लोगों को जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप सभी लोग अलग ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि यस सर, हमसे सभी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। सर आप स्टार्ट कर रहे हो या खत्म करके रिवाइज करवा रहे हो? डियर, आज न्यूमेरिकल एनालिसिस का और न्यूमेरिकल मेथड का डे 1 है। इसमें आपकी ये आज फर्स्ट क्लास है, आज आपकी 3 क्लासेस होने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर न्यूमेरिकल एनालिसिस करवा दीजिए, तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं इसे आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एक बार सभी लोग सेशन के लिंक शेयर करके आ जाइए। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल की सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन के लिंक को शेयर कराइए, ताकि यार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके जैसे जो वेट कर रहे थे कि सर जी न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। सर आप ही पढ़ाओ? अरे डियर मनीष जी, हम बैठकर आपको सामने पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम ही कराएंगे ना। ओके, यस यस डियर, बिल्कुल न्यूमेरिकल एनालिसिस जीरो से ही होगा। और आज जो आपकी 3 क्लासेस है, मींस में आपका 3 आवर्स की क्लास कंटिन्यू रखने वाला था, बट फिर मैंने सोचा क्या 3 आवर्स की क्लास जो है कंटिन्यू नहीं रखी जाए, क्योंकि अगर हम 3 आवर्स की क्लासेस में कंटिन्यू रख देंगे तो स्टूडेंट जो है ब्रेक के कारण उनका लॉस हो जाएगा कि सर हम जो है ब्रेक लेना चाहते थे इसकी वजह से। तो मैंने उसमें 10-10 मिनट्स, 15-15 मिनट्स का ब्रेक रखे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। बट न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वह इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ कि माय डियर, आप में से जो भी स्टूडेंट है जो अभी तक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज द पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी लोग पल्लव लाइफ फैमिली से कनेक्ट हो सकें। आप जैसे ही पल्लव लाइफ फैमिली से कनेक्ट होते हैं, आप सभी स्टूडेंट को हेल्प होती है किसमें? डेली डोज कंसेप्ट। और आप देख चुके होंगे कि डेली डोज कंसेप्ट आपको किस प्रकार से हेल्प करता है रिवीजन करने में, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये आपको मदद करता है किसमें? आपके लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपको क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं। आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एंड आप सभी स्टूडेंट को मिलते हैं क्या? हैंड रिटन नोट्स, ताकि आप सभी लोग
नोट्स के लिए परेशान ना हो कि सर जी हम नोट्स कैसे बनाएं, किस प्रकार हम चीजों को डील करें, तो आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड सर जी कैसे ज्वाइन करना है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ईएससी, देन चूज योर प्लान आइदर प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। बट डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड एज अ पल्लव लाइफ for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. And अगर आप iconic चाहते हैं then choose your plan as an iconic, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month, 24 month. But same, don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. और आप जो भी स्टूडेंट गेट एंड ईएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए 27 अक्टूबर से R1 बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच में आपके लिए टॉपिक कौन सा स्टार्ट हुआ है डियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें प्रवीण सर, मंडल सर, गिल सर, आकाश त्यागी सर जैसे बेस्ट एजुकेटर से जो आपके सभी सब्जेक्ट्स के साथ डील करने वाले हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। एंड जो भी स्टूडेंट कॉम्बैट का इंतजार करे तो भैया आपका इंतजार खत्म हुआ, कल ही आपका कॉम्बैट होने वाला है 11 AM पर 31 अक्टूबर को। जो भी मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसी ब्रांच एंड सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स इस कॉम्बैट को दे पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप अपने आप को एनरोल करिए बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। ओके एंड जो भी स्टूडेंट रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं डियर, आप सभी के लिए बहुत अच्छा ऑफर है कि अगर आप गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं कितने मंथ का, आप अगर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये 1 मंथ आपको इसलिए एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा मंथ में आप ईएससी की प्रिपरेशन कर पाए। एंड आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि भैया कल जो है, कल आपकी लास्ट डेट है, इसके बाद आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक हो जाएगा और जैसे ही प्राइस हाइक होगा आपको सेम कंटेंट, सेम मंथली प्लान के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े तो भैया जल्द से जल्द जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो यार ओके भैया आपका मैसेज हम देखते हैं, आपकी भी बात सुनी जाएगी, आपको ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है क्या। ओके तो आप ये ना सोचे, बिल्कुल भी आपकी सब चीजें सुनी जा रही हैं भाई, सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। तो आप ये ना सोचे कि सर जी मेरा मैसेज नहीं पढ़ा है क्या। सर अभी 1 आवर 1 घंटे का रखिएगा क्लास, अभी कॉलेज में टेस्ट चल रहे हैं तो प्लीज सर। अरे मनीष एक बात बताइए, कल तो यार संडे है, कल संडे में किस चीज का टेस्ट है। ठीक है आज ही रखिए आपकी 3 घंटे की क्लास। ओके फिर संडे को अगर आप चाहेंगे तो हम सिर्फ 1 या 2 घंटे की क्लास रखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस की। बट यार मैं चाह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका जल्दी हो जाए, तो कल संडे है तो कल और थोड़ी सी क्लासेस रख लेते हैं, मंडे से आपकी एक ही क्लास रखेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस चलिए तो भाई सबसे पहली बात ये आती है न्यूमेरिकल एनालिसिस में कि सर जी एक बात बताइए, इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम करते क्या है, किन चीजों पर हम डील करते हैं, किस प्रकार की चीजें आती हैं। तो डियर आपकी यहाँ पर 2 टाइप की वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट सर जी, फर्स्ट वन इज अवर ट्रू वैल्यू, फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज ट्रू वैल्यू एंड सेकंड वन इज व्हाट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फर्स्ट वन इज व्हाट सर जी, ट्रू वैल्यू एंड सेकंड वन इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सर जी ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू का मतलब जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे मैंने आपसे क्या कहा एक्स स्क्वायर आपका है। ओके आपसे मैंने क्या कहा आपका एक्स स्क्वायर, इस एक्स में आपने एक्स की वैल्यू 2 रखी तो कितना आएगा सर जी 4 आएगा, और ये आपकी क्या है सर, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। बट आपने ये जो 4 लेकर आए और फिर मैंने कोई डिफरेंट मेथड इसमें यूज करी और आपका जो आंसर है 3.9999, 3.95, 3.46, 3.84 इस टाइप की जो वैल्यू लेकर आया वो क्या कहलाती है सर जी, वो कहलाती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या क्या कहलाती है डियर सर जी, वह कहलाती है हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
तो जल्दी से बताइए, समझ आया कि यस सर ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट द एग्जैक्ट वैल्यू। और आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? सर अप्रोक्सीमेट वैल्यू वह होती है जो सर ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है बट एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं होती। ओके यस सर, फर्स्ट थिंग। अब यार पूरे एग्जाम के टाइम पर, सभी टाइम पर आपको, पूरे एग्जाम में आपको हमेशा एक चीज कहा रहते हैं कि अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए। तो मुझे बताइए आप एक्यूरेसी किससे कहते हैं? जल्दी से बताइए, व्हाट इज एक्यूरेसी? चलिए एक्यूरेसी किससे कहते हैं? माय डियर, अगर मैंने आपसे कहा कि आप अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखकर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एग्जाम में आंसर है, जो आपको ऑप्शन दिए गए या फिर आप न्यूमेरिकल डेटा टाइप जो चीजें कर रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए, आप उसके क्लोज आए, तो उससे हम कहते हैं एक्यूरेसी। जितना आपका आंसर के आप जितने आप क्लोज होंगे उतने ही आप एक्यूरेट कहलाएंगे कि यस। और अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे दिया, अगर आप उसके क्लोज आए, तो आप कहेंगे कि यस आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। हम कहते हैं कि सर इस स्टूडेंट, हमारे पास 5 स्टूडेंट है, इन 5 स्टूडेंट के अलग अलग एक्यूरेसी है और इन पांचों में सबसे अच्छी एक्यूरेसी तुम्हारी है। जैसे क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट अभी चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि सर कवर ड्राइव की बात करें तो कवर ड्राइव विराट कोहली, बाबर आजम बहुत अच्छे मारते हैं। तो उसमें आप क्या कहते हैं, क्या आपके कोई नियम सेट है क्या कि इस टाइप के कवर ड्राइव होगी तो ये बेस्ट होगी? यस और नो? नो सर। आप कहते हैं कि सर ये जो है हमारे इन सभी में अगर कंपेयर करिए किया जाए तो इससे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी कवर ड्राइव है। सेम वे अगर आपने एग्जैक्ट मान लिया कि सर विराट कोहली जो है बहुत ही बेस्ट कवर ड्राइव मारते, तो जो बिल्कुल क्लोज बिल्कुल सेम मारेगा तो उससे कहोगे कि एक्यूरेट वैल्यू आई है। और जो इसके नियर बाय आएंगे उसके, तो आप कहेंगे कि हाँ आपकी जो एक्यूरेसी आप अच्छा कर रहे हैं। यस और नो? मींस एक्यूरेसी क्या है? सर एक्यूरेसी इज नथिंग बट हाउ क्लोजली द अप्रोक्सीमेट वैल्यू रिलेटेड विद द सजी ट्रू वैल्यू, कि कितने आपकी ट्रू वैल्यू रिलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू रिलेटेड है किससे? सजी ट्रू वैल्यू से। उससे हम क्या कहते हैं? सर नथिंग बट द एक्यूरेसी। जल्दी से बताइए, समझ आया व्हाट इज द एक्यूरेसी? टेल मी भैया, कमेंट करते रहो, अगर सोने आए हैं तो कोई बात नहीं। Sir, how closely the approximate value? How closely the approximate value related with the true value? With the true value. चलिए अब यहाँ पर चीजें कैलकुलेट करेंगे कि सर ये ट्रू वैल्यू जो है, जैसे आपने कहा साइन 10, आपने कैलकुलेटर से निकाल लिया कि भैया साइन 10, साइन 45, साइन 90 आपने वैल्यू कैलकुलेटर से उठाया और उसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पर अलग अलग मेथड से उसकी वैल्यू निकालेंगे कि साइन 10 डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं, हमने बोल दिया कि आप किस मेथड से निकालें, तो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड यहाँ पर यूज करेंगे उसकी वैल्यू को निकालने के लिए। जब आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करेंगे तो सर ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू बिल्कुल सेम तो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंस होगा। तो सर यहाँ पर तीन चीजें टाइप के आप पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज एरर, सेकंड वन इज रिलेटिव एरर एंड थर्ड वन इज व्हाट? परसेंटेज एरर। क्या पढ़ते हैं डियर? फर्स्ट वन इज एरर किसे कहते हैं, सेकंड इज रिलेटिव एरर एंड थर्ड वन इज व्हाट? परसेंटेज एरर। तो सबसे पहली चीज मुझे बताइए कि एरर क्या होगा। सबसे पहली चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सर एरर किसे कहते हैं। एरर क्या कहते हैं? एरर का मतलब ही आपको ये दिख रहा है कि अगर उसी को हम क्या कहेंगे? एरर। यस सर और नो? सर जी एरर इज नथिंग बट व्हाट? सर जी एरर इज नथिंग बट द ट्रू वैल्यू। ये भी आपका बेस तैयार कर रहे हैं भैया, ताकि अभी आप क्वेश्चन करें तो आपको ये ना पूछे कि वहां पूछ रहे कि सर एरर मतलब क्या होता है, सर जी रिलेटिव एरर मतलब क्या है, सर जी परसेंटेज एरर मतलब क्या होता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है ये नहीं पता। इसलिए एरर मतलब क्या होता है डियर? सर एरर मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस व्हाट? सर जी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जो आपका ट्रू वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर नथिंग बट द एरर। ओके ओके ओके। सेकंड वन मुझे बताइए, रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है? या उसके आगे अलग ही लगाए क्या? रिलेटिव एरर। तो आपने क्या कहा? एरर तो मैंने अभी पढ़ लिया। रिलेटिव का मतलब जी मैं किसी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे भैया? आप जो है आपकी कोई वैल्यू गलत है तो क्या कोई भी चीज जो आप एरर निकाल रहे हो क्या गलत के रिस्पेक्ट में निकालोगे क्या?
उससे हम निकालेंगे इसके ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो आपका रिलेटिव एरर क्या होता है सर? रिलेटिव एरर इज नथिंग बट एरर डिवाइडेड बाय व्हाट है सर जी? ट्रू वैल्यू। क्योंकि आप सर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्यूरेट के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे। तो आपने क्या कहा सर जी? अगर हम आपसे बात करें रिलेटिव एरर क्या होता है सर? रिलेटिव एरर इज नथिंग बट एरर डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी? एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। यही क्या कहलाती है सर? दिस इज नथिंग बट व्हाट सर जी? रिलेटिव एरर। यस और नो? अरे जल्दी से बताइए। ओके सर। थर्ड थिंग आपसे क्या पूछी जाती है सर जी? थर्ड थिंग इसमें पूछा जाता है हमसे परसेंटेज एरर। आपने क्या करा सर जी? परसेंटेज एरर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपने क्या करा सर जी? ट्रू वैल्यू निकाली, जो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कौन से फॉर्मूला? जैसे साइन, आपसे बोला साइन 90 की वैल्यू निकालो, आपने साइन 90 की वैल्यू निकाली, वो आपकी आई एक्यूरेट वैल्यू और ट्रू वैल्यू। अब जो आपने ट्रू वैल्यू निकाली है, अब आपने दूसरे मेथड्स वगैरह अलग अलग मेथड से आपने साइन 90 की वैल्यू निकाली, जो आई आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अब आपका जो डिफरेंस आएगा उनके बीच का, वो कहलाएगा एरर। तो उसमें अब मैं बोलूंगा कि कितने परसेंट का एरर आया है, तो उससे हम कहते हैं डियर क्या सर? नथिंग बट द परसेंटेज एरर। उसे क्या कहते हैं हम डियर सर? नथिंग बट द परसेंटेज एरर। तो इससे हम क्या कहते हैं सर? परसेंटेज एरर इज नथिंग बट व्हाट सर जी? एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीपल ऑफ व्हाट सर जी? ट्रू वैल्यू मल्टीपल ऑफ 100। इससे हम क्या कहते हैं सर जी? दिस इज नथिंग बट व्हाट सर जी? परसेंटेज एरर। जल्दी से बताइए कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा जिसे ये तीन बेसिक सी चीजें समझ ना आई हो? जल्दी से बताओ कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा जिसे ये बेसिक चीजें समझ नहीं आई? क्योंकि यार अभी बस न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट किया, अब हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की तरफ मूव करेंगे। तो ये चीजें इतनी समझ आई कि नहीं? क्योंकि अभी मैं आपसे यही कहूंगा फाइंड आउट द एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। माना ये आपको चीजें पता होगी, बट भाई आप जानते हैं कि मैं सारी चीजें जीरो से ही स्टार्ट करता हूँ, इसलिए ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। यस और नो? चलिए चलिए चलिए, मूव ऑन टू नेक्स्ट टर्म इज प्रिसीजन। यार एक बात बताओ, अब जब गेट एग्जाम में आपने देखा है कि सर जब न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन में जब सर उसके ब्रैकेट में वैल्यू क्या लिखी रहती है सर? करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वहां पर लिखा रहता है। उसका मतलब पता है? अरे बताओ, एग्जाम देने तो जा रहे हो बट उसका मतलब पता है कि सर जो लिखा रहता है गेट में न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन में, करेक्ट अप टू 2 प्लेस, करेक्ट अप टू 3 प्लेस, करेक्ट अप टू 4 प्लेस, इसका मतलब पता है आपको कि सर इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। किसी को पता है? सर जी नहीं पता। ओके ओके ओके, आइए हम बताते हैं भाई कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। उसी को हम कहते हैं प्रिसीजन। सर जी प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देते हैं। इसका मतलब होता है हाउ क्लोजली द कंप्यूटेड वैल्यू, हाउ क्लोजली द कंप्यूटेड वैल्यू एग्री विथ ईच अदर। सर जी डेफिनेशन तो जो आपने बताई है, तो ये तो हम समझ गए कि ये क्या होता है, बट ये बताओ एग्जांपल से बताओ तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है भैया बताते हैं। आइए, आपने क्या करा, मान लो लीजिए आपको x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। आपने अलग अलग अप्रोक्सीमेशन लगाए। क्या लगाया आपने? सर जी अलग अलग मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा। अलग अलग अप्रोक्सीमेशन लगाने पर आपने जब लगाया क्या सर जी? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब आपने लगाया तो x1 की वैल्यू लेट अस सपोज आपने जब लगाया सर जी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जब आपने लगाया क्या सर जी? मैंने लगाया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और जैसे ही आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाया और x की जो वैल्यू आई उससे मैंने कहा x1, उसकी वैल्यू आई 2.357। ओके सर। फिर आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाया, आपके और क्लोज गए आप, x2 की वैल्यू आपकी आई सर जी 2.217। तो मुझे ये बताइए क्या अभी तक आपका आंसर करेक्ट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है क्या? अरे बताइए, जल्दी से बताइए। आपने क्या कहा सर जी? अभी जो हमारा सोल्यूशन आया वो करेक्ट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल भी नहीं हुआ। सर जी क्यों नहीं हुआ? सर जी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया ये देखो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल आपके पिछले वाली और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू आपकी डिफरेंट है।
अगर ये दोनों वैल्यू एकदम सेम आ जाती मींस आपका जो सेकंड वाला अप्रोक्सीमेशन में फर्स्ट वाले अप्रोक्सीमेशन के फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल की वैल्यू सेम आ जाती है तो सर जी मैं कह देता करेक्ट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब आपने लगाया सर जी थर्ड अप्रोक्सीमेशन और जैसे ही आपने थर्ड अप्रोक्सीमेशन लगाया आपकी वैल्यू है 2.2086। तो आप क्या कहेंगे सर जी ये जो वैल्यू हमारे पिछले वाला जो हमने प्रीवियस वैल्यू थी सर जी जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी उसके कितने सर जी फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल की जो वैल्यू है वह हमारी फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक की वैल्यू सही है। तो आपने क्या कहा दिस इज सर जी दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट अप टू जल्दी से बताइए सॉल्यूशन इज करेक्ट अप टू विच प्लेस ऑफ डेसिमल सर जी करेक्ट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल यस और नो 1 और फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल यस और नो यस सर। फिर आपने एक और अप्रोक्सीमेशन लगाया लेट अस सपोज आपने एक और अप्रोक्सीमेशन लगाया और x की आपका जो वैल्यू आई वो आई आपकी 2.2071। तो आपने क्या देखा सर जो हमारी प्रीवियस वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी सर जी वो प्रीवियस वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू इसकी कितनी वैल्यू सेम है सर जी इसकी डेसिमल की 2 वैल्यू तक हमारी वैल्यू सेम और आपके 2 डेसिमल तक आपका ये सेम है। तो आप क्या कहेंगे सर जी ये आपका सोल्यूशन जो है कहां तक करेक्ट है सर दिस इज solution is correct up to 2 place of decimal solution is correct up to 2 place of decimal correct up to 2 decimal। जल्दी से बताओ पहले तो ये बताओ भैया ये सारी चीजें आपको समझ आई या नहीं। एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जो ये कहे कि सर मुझे ये सारी चीजें अभी समझ नहीं आई या फिर कहता है कि सर जी मुझे कोई डाउट है तो भैया जल्दी से बता दो। टेल मी बेसिक सी चीजें हैं यार ताकि ये अभी आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्या आप उसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं अभी मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं तो इसीलिए आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। तो मुझे ये बताइए समझ आया कि नहीं जल्दी से बताओ भाई। चलिए तो आपने सबसे पहले तो ये देखा कि हाँ सर न्यूमेरिकल एनालिसिस में ट्रू वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है एक्यूरेसी क्या है एरर क्या है रिलेटिव एरर क्या है परसेंटेज एरर क्या है एंड देन आपने देखा कि सर जी प्रिसीजन क्या है। अब हम चलते हैं इसमें क्या कि सर इसमें हम किन किन चीजों पर डील करने वाले हैं सर इसमें हम किस किस चीज पर डील करेंगे। तो डियर इसमें आप कितनी चीजों पर डील करते हैं इसमें आप 3 चीजों पर डील करते हैं। फर्स्ट वन कि आपकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर डील करेंगे। सेकंड वन आप कहां पर ये न्यूमेरिकल मेथड लगाएंगे आप लगाएंगे यहाँ पर रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने के लिए सर जी मुझे अगर रूट निकालना हो एंड थर्ड वन इज कि सर जी मुझे इंटीग्रेशन अगर निकालना हो किससे न्यूमेरिकल मेथड से तो सर जी मैं कैसे निकालूंगा किन किन चीजों पर डील करेंगे हम यहाँ पर जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप किन किन चीजों पर डील करेंगे जल्दी से बताइए। तो आपने क्या कहा सर जी न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम सर जी 3 चीजों पर डील करेंगे। कौन सी 3 चीजों पर डील करेंगे टेल मी सर जी हम यहाँ पर 3 चीजों पर डील करेंगे। सर जी फर्स्ट वन हम यहाँ पर करेंगे कि सर कैसे हम सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी इक्वेशन निकालते हैं। सर जी सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो सर जी मुझे पता है मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है। अरे मेरे लाल हम न्यूमेरिकल एनालिसिस डिफरेंट तरीके से जाएंगे वो आप जो सॉल्यूशन निकालते हैं उससे तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है। क्यों कैसा सॉल्यूशन आता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है। हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं यस और नो। तो आपने क्या कहा हम यहाँ पर पढ़ेंगे सर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। गुड इवनिंग मानस जी गुड इवनिंग ओके सर। दूसरी चीज इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि सर इसमें हम पढ़ेंगे क्या इसके बाद हम किस पर डील करेंगे इसके बाद हम डील करेंगे आपके किस पर सर जी रूट्स वगैरह निकालने पे कि सर हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स से निकालना है मींस हम इसमें डील करेंगे किस पर अलजेब्रिक इक्वेशंस पर। फिर हम डील करेंगे किस पर अलजेब्रिक इक्वेशन पर एंड द लास्ट थिंग इज माय डियर इसमें आप पढ़ेंगे क्या सर जी मैं पढ़ूंगा सर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। डियर दंगल बैच अभी थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा
बट आप उसके लिए वरी मत होइए, आपका 1 तारीख या 2 तारीख से हम दंगल बैच स्टार्ट कर देंगे आपके एफटी के पैरेलल। ओके, मींस आपका एफटी और मैथ्स दोनों पैरेलली हम स्टार्ट कर देंगे। दंगल बैच इसलिए स्टॉप करना पड़ा क्योंकि हमारा उसमें 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो भी चुके थे। परम्यूटेशन देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हो चुका था आपका, न्यूमेरिकल मेथड्स जो था न्यूमेरिकल मेथड भी हो चुके थे, और बाकी सब जो चीजें वो सब चीजें भी करेंगे डियर। ओके, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, हम जो है 1 या 2 तारीख से हम उसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल जो है, कल तो यार मैराथन होने वाला है, किस पर सर? कंप्लीट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, किस पर? गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। चलिए चलिए, तो आपने क्या कहा है कि सर न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम 3 चीज करेंगे। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, किससे? न्यूमेरिकल मेथड से। फिर अलजेब्रिक इक्वेशन, एंड देन हम पढ़ेंगे किस पर? सर जी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सर जी किस टाइम पर डियर? 11 बजे ही होगा आपके अनअकैडमी गेट एमई चैनल पर। ओके, चलिए चलिए चलिए, हेडिंग डालिए भाई। इसमें सबसे पहली चीज हम डील करने वाले क्या? सबसे पहली चीज हम डील करने वाले न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बिल्कुल करके एक एक स्टेप को समझ के करिएगा। ठीक है, एक एक स्टेप समझ के करिएगा तो चीजें समझ आएगी। अदरवाइज जो इन लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस कभी भी टफ लग रहा है, उससे एंड तक लगते रहेगा। और अगर जिस प्रकार से हम आपको फील देना चाह रहे हैं, उस फील से आपने समझा, चीजें सब समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए सर, सबसे पहले बात ये आती है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ये जो क्वेश्चन है सर, हम इससे करेंगे कैसे? सर हमें क्या क्या गिवन रहेगा? तो यार एक बात बताओ, इसमें आपको क्या गिवन रहेगा? सर जी इसमें मुझे गिवन रहेगा क्या? सर जी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी, dy by dx इज इक्वल टू सर जी फंक्शन ऑफ x, y, ऐसा ही कुछ गिवन रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा। हाँ सर जी ऐसा कुछ पढ़ते हैं। फिर आपको पता है कि सर जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, आप ध्यान से सुनिए, सर जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सर जब हम सॉल्व करेंगे तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, और जब इसमें आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हैं? सर जी हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। और यहाँ पर आपका बाउंड्री कंडीशन रहेगी कि मान लो सर y की वैल्यू है x नॉट, इनिशियल को हम x नॉट लेंगे, तो आपको एक बाउंड्री कंडीशन दी गई बाय x नॉट एंड दिस वैल्यू इज y नॉट। ये आपको दी गई क्या? सर जी हमें इनिशियल कंडीशन दी गई कि सर जी ये हमारी इनिशियल कंडीशन, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन दी रहेगी। ओके, ये आपको सब चीजें गिवन दी रहेगी। और एक आपको दिया रहेगा क्या? सर जी एक, अब हम जाते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। सर जी एक हमें दिया रहेगा स्टेप साइज। सर जी स्टेप साइज का मतलब क्या है? मैं आपसे कहता हूँ कि आपका स्टेप की लेंथ दे दी कि भैया आप जो है एक बार में इतने मीटर चलते हैं, आपको मैंने दे दिया कुछ भी आप मीटर चलते हैं, लेट अस सपोज आप कुछ भी 1 मीटर 2 मीटर, मैंने कहा मीटर आप चलते हैं। अब आपसे मैंने कहा कि आपको यहां से लेके आपके फ्रेंड तक, घर तक जाना है, तो मुझे बताइए कितनी स्टेप लगेगी? तो आप क्या कहेंगे? यस सर, मैं उस स्टेप साइज को ऐड करते जाऊंगा और वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो उसे ही हम कहते हैं क्या है? स्टेप साइज। ओके, जल्दी से बताओ यस और नो। चलिए सर, तो इतनी चीजें तो हमें समझ आ गई कि सर अगर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो सर जी हमें क्या क्या गिवन होगा? सर जी मुझे dy by dx की इक्वेशन, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देंगे क्या? तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे तभी तो आप उसका सोल्यूशन निकालोगे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं दी तो क्या क्या, क्या सोल्यूशन निकालोगे? यस सर। फिर आपको क्या गिवन दिया रहेगा? उसमें सर जी हमें इनिशियल कंडीशन भी दी रहेगी कि सर जी एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, और इस इनिशियल कंडीशन से मुझे फाइनल तक पहुंचना है। कैसे? आपने क्या कहा? सर जी इधर आ जाओ, मैंने आपसे कहा लेट अस सपोज आपको इनिशियल कंडीशन दी गई x इक्वल टू एक्स नॉट की, और मैंने आपसे क्या कहा कि आपको मुझे फाइनल कंडीशन यहां तक पहुंचना है। ये मैंने कह दिया सर जी xn, यहां तक पहुंचना है। तो आप क्या कहेंगे? सर जी मैं अलग अलग स्टेप से जाऊंगा। ऐसे एक स्टेप, सर जी यहां मैं h चलूंगा, सेकंड स्टेप में सर जी फिर h चलूंगा, फिर थर्ड स्टेप में फिर h, ऐसे 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 करके ही तो पहुंचोगे। सर आपका ऑफिसर्स बैच फॉलो कर रहा हूं, बेस्ट हैं लेक्चर्स। थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार आप लोगों का प्यार ही है, आप लोगों का सपोर्ट ही है, और
इसीलिए बहुत अच्छा लगता है यार कि जब कोई स्टूडेंट इस प्रकार से तारीफ करता है कि यस सर हमें चीजें अच्छी आ रही हैं। और क्योंकि यार देखिए आप लेक्चर्स में देखिए मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आपको लेक्चर्स जो है ओके, मैं जो है आपको मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप मुझे इतने डेडिकेशन दो, आप ये करो वो करो, नहीं नहीं नहीं। जब आपके दिल से निकलता है तब अच्छा लगता है यार। कहने पर तो यार आप एक बात बताइए, कहने पर तो यार आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपसे मैं कहूंगा कि यार अच्छा लग रहा है तो बताइए, आप कहेंगे हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट यार उसमें कहाँ मजा है जो आपके दिल से निकल कर आए, और जब दिल से निकलता है तो रियली एज एन एजुकेटर बहुत अच्छा लगता है। चलिए आ जाइए। अब आपने क्या कहा कि हाँ सर आपने ये तो समझा दिया कि सर जी ये हुई हमारी क्या, सर जी x इज इक्वल टू एक्स नॉट से लेकर हमें कहां तक पहुंचना है, सर जी x n तक पहुंचना है। यस सर, तो हमें इस पर वैल्यू निकालनी रहेगी किसकी, सर जी y की। अरे यही तो करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कि यस और नो, कि हाँ सर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे भाई आओ थोड़ा सा और फील कराते हैं। आपको मैंने कहा कि आपको इक्वेशन दी गई है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लेट अस सपोज आपको दिया गया x, और मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको इसकी बात करें, आपसे कहा एट x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ y इज 5। नाउ मैंने आपसे पूछा है कि नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, नाउ कैलकुलेट, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 4, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करते थे सर, ये सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही तो सॉल्व करता था। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे कैसे, dy इज इक्वल टू x dx, फिर आप इसे इंटीग्रेट करते थे, दिया गया आपकी वैल्यू y, दिस वैल्यू इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ c1, फिर आप इनिशियल कंडीशन लगाते थे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू, यहां से c1 निकालते थे, और फिर तभी जाकर तो आप क्या करते थे सर जी, मैं x इक्वल टू 4 रखता था यहाँ पर, फिर मेरे x इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू आ जाती थी, ऐसा ही करते थे। यस सर, इन अ सेम वे, इन अ सेम वे यहां पर हम थोड़ा सा अलग करते, थोड़ा सा अलग करते। आपका ये जो प्रोसीजर ये आपका क्या देता है सर, ये हमारा देता है एग्जैक्ट सोल्यूशन। क्या देता है डियर, दिस विल गिव यू एग्जैक्ट सोल्यूशन। ओके यस सर। और बट यहां पर क्या करेंगे सर, यहां पर हम डियर करेंगे कि सर यहां पर है हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस, मतलब भाई यहां पर हमें किसी भी प्रकार से इंटीग्रेशन, जो आप मेथड हर जगह यूज करते हो वो मेथड यहां पर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। मतलब सर जैसे आपको मैं कहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बताओ, तो आपने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस ऑफ कॉस एक्स, मैंने आपसे कहा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बताओ, आपने कहा कॉस एक्स। बट ये जो है ये आपके फॉर्मूले, ये आपके क्या है फॉर्मूले, ये तो एग्जैक्ट सोल्यूशन। हमें इस पे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू तक पहुंचना है, बट न्यूमेरिकल मेथड्स लगा के कि सर मुझे ये फॉर्मूले एक भी नहीं लगाना है, क्या आपको जो फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले बिल्कुल नहीं लगाना। तो आपने ये जो इंटीग्रेशन करा, डिफरेंशिएशन करा, ये सब जो कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बेसिक मैथ्स यूज करते हुए जाना। इसका मतलब सर एक बात बताओ, आपने कहा सर एट, हमने कहा x की वैल्यू हमें दी गई है सर जी x नॉट, और ये जो हमें y की वैल्यू दी गई है क्या सर जी y नॉट, ये तो हमें इनिशियल कंडीशन थी और ये तो गिवन थी। अरे बोलो यार यस सर। अब मुझे कहां से सर जी, मैं मुझे कहा x इक्वल टू 1 के बाद x इक्वल टू 4 निकालो, तो आपको ये जो स्टेप साइज गिवन रहती है, तो आपको स्टेप साइज का मतलब ये कि आपको इस स्टेप से जाना है। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी यहां से इसके बाद निकालोगे आप x1, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी x नॉट प्लस h। सर जी इसका मतलब क्या हुआ, अरे मेरे लाल इसका मतलब ये हुआ कि आपको लेट अस सपोज यहां पर मैंने कह दिया स्टेप साइज 1 है, और आपको 1 स्टेप साइज से लेके 1 स्टेप साइज है आपका h इक्वल टू लेट अस सपोज 1 है, तो आपकी इनिशियल वैल्यू थी 1 जो आपकी होगी x नॉट। अब आपको 4 तक जाना है, तो आप नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी सर जी 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी सर जी 3, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी सर जी 4। तो आपने क्या कहा, सबसे पहले मैं x1 निकालूंगा जिसकी वैल्यू होगी x नॉट प्लस h, फिर मैं x2 निकालूंगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी x नॉट प्लस ऑफ सर जी 2 इंटू एच, फिर मैं निकालूंगा सर जी x3 जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर जी x नॉट प्लस 3 इंटू एच, सर जी एंड सो ऑन, कहां तक सर जी xn, उस xn की वैल्यू कितनी रहेगी x नॉट प्लस कितने स्टेप्स चल गया सर जी, यहाँ चला फर्स्ट स्टेप तो यहाँ 1 था, तो सर जी यहाँ भी 1 था, सर जी यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 था, यहाँ 3 था तो सर जी यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर अगर मैं nth यानी कि फाइनल वैल्यू पे पहुंच रहा हूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा सर जी n इंटू एच ही होगा। अरे बोलो मेरे लाल,
जल्दी से बोलो यस सर, इतना समझ आया? हाँ सर, इतना हमें समझ आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां से निकालोगे क्या सर जी, हम जब यहां पर आपकी वैल्यू आ जाती है किसकी, आपने कहा सर मेरे पास y नॉट की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करोगे सर, हमारे इस y में हम सर जी जो हमें y दिया रहेगा उसमें हम y में क्या पुट करेंगे सर जी, हम यहाँ पर y1 निकालेंगे, कैसे x1 की वैल्यू निकालेंगे और इस x1 की वैल्यू कहां पर रखेंगे सर जी y में। अरे मतलब आपको मैंने दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपसे मैंने बोला कि इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 1 है आपकी 1, तो आप मुझे y की 5 की वैल्यू बताओ। तो आप स्टेप से जाएंगे 2 3 4 5, तो आप वैल्यू रखते ही जाते ना, यस नो सर जी। अभी हमें तो ये पता नहीं कि ये y1 कैसे आएगा। अरे भैया उसी के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट आपकी मेथड्स है, कौन सी, यूलर मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, जिसे आप आरके मेथड कहते हैं, आरके मेथड ऑफ फोर्थ काइंड, आरके मेथड ऑफ सेकंड काइंड, ये जो आप सब चीजें पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर, ये सब चीजें जो आप पढ़ते हैं ये क्या है सर, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग व्हाट सर जी y। वही तो हमें कैलकुलेट करना भैया, आपने यहाँ इंटीग्रेशन करके y निकाला था, बट वहां पर इंटीग्रेशन नहीं हुआ, आप अलग अलग मेथड से निकालेंगे, ठीक है। यस सर, सर हमारा y2 कैसे आएगा, आपका y2 आपका आएगा डियर नथिंग बट जो आपका y की वैल्यू उसमें सर जी x2 रख दो, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x होगा उसमें x2 रख के। यहाँ पर हमारा जो y3 है वह y3 कैसे निकलेगा सर जी, y3 हमारा निकलेगा y में x की वैल्यू आप क्या रख दो सर जी, x3 रख दो, एंड सेम आपका xn है तो आप yn कैसे रहेगा सर जी, y में आप x की जगह पर xn वाली वैल्यू रख दो। जल्दी से बताओ, इतनी चीजें समझ आई, प्रोसीजर समझ आया, एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि सर जी हमें इनिशियल वैल्यूज गिवन है, उससे इनिशियल वैल्यूज से हमें फाइनल वैल्यू तक पहुंचना है। तो पहले तो मैं सर इस x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा कि कैसे, x नॉट प्लस एच, फिर दूसरी आ जाएगी x नॉट प्लस 2h, फिर तीसरा आ जाएगा x नॉट प्लस 3h, चौथा आ जाएगा x नॉट प्लस nh। मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर आपको लिखे तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको वैल्यू कौन सी गिवन है, आपको गिवन है इनिशियल वैल्यू आपको दी गई है 1 की, आपने क्या कहा दूसरे पे पहुंचने के लिए मैंने एक और स्टेप साइज लिया 1 + 1, तो ये आया सजी 2, फिर सजी मैंने लिया 1 + 2 × 1, अगर स्टेप साइज मैंने 1 कहा है लेटेस्ट सपोज, तो आपने क्या करा सजी ये आ जाएगा 3, फिर मैंने स्टेप साइज आपने क्या कहा सजी, स्टेप साइज हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 3 × 1, तो ये आपने क्या कहा सर 4, एंड सो ऑन। आपको जैसे कि निकालना है सर जी, मुझे निकालना है 50 पर, तो ये कितना आ जाएगा सर जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी xn की वैल्यू आ जाएगी जो हमें निकालना है। ओके सर, ये तो हमारी xn की वैल्यू है, बट आपको फाइंड आउट क्या करना रहता है सर जी, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसमें आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ता है सर जी, y, तो इस y को आपको फाइंड आउट करना है, सेम यहां पर भी, बट किसी भी प्रकार से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब चीजें आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप उसके लिए निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कि सर जी कैसे आएगी। चलो भैया कितनी मेथड पढ़ी है जल्दी से बताइए, टेल मी टेल मी टेल मी, जल्दी से बताइए आपने कितनी मेथड्स पढ़ी हैं, देखे तो भाई, नहीं पता सर, ना जाने कितनी पढ़ी हैं। आइए इसमें हम कितनी मेथड्स पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, इसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे माय डियर कितनी, 3 मेथड पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट मेथड का नाम है आपकी कौन सी, आइलर्स मेथड, सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे कौन सी, मॉडिफाइड आइलर मेथड, इससे हम क्या कहते हैं सर, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड व्हाट सर, इस मेथड को हम रंगे कुत्ता मेथड और आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर भी कहते हैं। इससे क्या कहते हैं सर जी, इससे हम आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर भी कहते हैं। थर्ड मेथड हम क्या पढ़ेंगे इसमें सर जी, हम पढ़ेंगे आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। और भाई इसके जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट को समझ नहीं आते कि सर जी हम कैसे रटें क्या करें, भैया हम बैठे हैं ना, सारे फॉर्मूले समझ आएंगे, सारी चीजें फील होगा। ओके चलिए जल्दी से बताइए भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई, जो चीजें हमने करी है अभी बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, आपको गो थ्रू करा देते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने सबसे पहले देखी कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है,
फिर आपको मैंने बताया कि एक्यूरेसी क्या कहलाता है, फिर आपको बताया एरर क्या कहलाता है, फिर हमने डील करा रिलेटिव एरर क्या कहलाता है, फिर उसमें हमने डील करा कि सर परसेंटेज एरर किसे कहते हैं, फिर मैंने आपको बताया प्रेसिजन क्या होता है, जिसमें आपका लिखा रहता है करेक्ट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, ये सारी चीजें बताई। उसके बाद हमने देखा कि सर न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमें 3 चीजें डील करनी है। पहली सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड वन इज अलजेब्रिक इक्वेशन एंड थर्ड वन इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसमें देखना स्टार्ट किया, जिसमें आपको वैल्यूज कौन कौन सी गिवन रहेंगी, सर जी dy by dx एंड इनिशियल वैल्यू x नॉट पर हमारे y नॉट की वैल्यू एंड हमें स्टेप साइज गिवन रहेगा। एंड देन उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं। कौन कौन सी डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं, सर जी हम यहाँ पर 3 मेथड पढ़ते हैं। कौन कौन सी, आइलर्स मेथड, मॉडिफाइड आइलर मेथड एंड आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ओके, चलिए 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 तो स्टार्ट करेंगे हम किसके साथ, आइलर्स मेथड के साथ नेक्स्ट सेशन से, क्योंकि यार ये मेथड पर करेंगे और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, तब तक तो यार टाइम में जो है हमारा ये एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास पर हम कितने पर मिल रहे हैं, कोई ज्यादा गैप नहीं है, ये सिर्फ आपको ब्रेक है, क्योंकि यार आपको डिनर वगैरह करना रहता है, इसलिए 10 to 15 मिनट्स का मैंने आपको ब्रेक रखा है आज के सेशंस में। ओके, चलिए चलिए चलिए, तो 9 PM पर हम इस पे मिलने वाले हैं, तो आप सभी लोग एक बार सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए। ओके, चलिए 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 गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आपको बता दें कि आप में से जो भी स्टूडेंट गेट 2022 गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माय डियर आप क्रैक गेट 2022 एंड R1 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो भी मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स प्रवीण सर, मंडल सर, जितेंद्र सिंह गिल सर एंड आकाश त्यागी सर जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट के साथ डील करने वाले हैं, किस फॉर्म में, आपके बेस्ट वे में आपसे डील करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन कर लें, क्योंकि 1 नवंबर से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, और जैसे ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होगा, आपको सेम कंटेंट सेम मंथली प्लान के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। एंड आई होप आप में से कोई भी स्टूडेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहता होगा कि सर मैं एक्स्ट्रा पे करना चाहता हूँ, मेरे पास सर जी एक्स्ट्रा पैसे हैं, मैं तो सर खर्च करूंगा, मैं तो सर जी वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं तो सर ज्यादा करूंगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता होगा। तो माय डियर आप सभी लोग 1 नवंबर से पहले जल्द से जल्द जुड़ जाइए बाय यूजिंग व्हाट सर, बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को हेल्प हो सके किसमें, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डूज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज, इन सभी में आपको हेल्प हो सके। ओके, चलिए 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 गाइस, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि डियर आप में से जो भी स्टूडेंट ईएससी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माय डियर आपको पता होगा कि अगर आपको ईएससी क्रैक करना है तो आपके लिए सबसे पहली स्टेप क्या है, सर जी सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होना चाहिए, सर जी सबसे पहली स्टेप हमारे होना चाहिए प्रीलिम्स की, सर हम प्रीलिम्स को क्रैक करें। और अगर आपने अभी तक ईएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, और अगर आप रियली ईएससी के प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आप सभी लोग टारगेट ईएससी 2022 के बैच को ज्वाइन करें। इसमें आपके जनरल स्टडीज आपके साथ डील किया जाएगा। सर जी जनरल स्टडीज क्यों सबसे पहले डील कर रहे हैं, डियर जनरल स्टडी इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि जो आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते रहते हैं, बट आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आती है, सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें जनरल स्टडीज में ही आती है। एंड माय डियर अगर आपने जनरल स्टडीज को आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो आपका ईएससी प्रीलिम्स तो आप भूल जाइए कि सर ईएससी प्रीलिम्स हमसे क्रैक होगा। तो भाई आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट ईएससी 2022 को क्रैक करना चाहते हैं, आप सभी लोग बैच को ज्वाइन करें। कौन से बैच को डियर, आपको टारगेट बैच को ज्वाइन करना है, जिसमें सौरभ पांडे सर, उमा शंकर सर, अमन राज सर, हैदर सर एंड रजत जोरी सर जैसे टॉप एजुकेटर्स आपके इन सब्जेक्ट के साथ डील करने वाले। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइव, और इसमें आपके ये जो सेशंस है आपके हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होंगे, और आपका आईसीटी के साथ स्टार्ट किया है सौरभ पांडे सर ने। ओके, चलिए 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 गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं।
थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।